अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के ओकरी ग्राम में हैं। ऐसे प्राचीन में इसे ओमकारी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो एक को ओकरी देखना था, ओकरी जो देखे वो थे दुर्गभट्ट, और जो भेलावर देखे वो थे रुद्रभट्ट। ओकरी ग्राम के ठकुरबारी में है। इसी स्थान पर ओमकारी बाबा जो ओम का उच्चारण करते थे, इसी ठकुरबारी में पूजा अर्चना करते थे। जैसे मूर्ति चोरी हो गया था, उसके बाद स्वर्गीय संप्रदा बाबू मूर्ति के लिए स्थापित किए, भंडारा के। हाँ, फिर उसके बाद तो प्राण प्रतिष्ठा जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होता है, जो छठ व्रत करते हैं उनके लिए यहाँ पर सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया है। और तालाब भी एक इनके द्वारा ऐसे बनाया गया है। यह है एलकम संप्रदायों के सुपुत्र सतीश कुमार सिंह। अच्छा, उनके द्वारा यह सृजन किया गया है। और छठ आज हम लोग का मतलब बहुत इजीली हो गया कि छठ घाट बन गया। देखिए ओकरी ग्राम में स्टेडियम का निर्माण किया गया है। बगल में हमारे मुखिया जी हैं, मुखिया जी के ही सौजन से, एक्चुअली इनके मुखिया पत्नी धर्मपत्नी है, रिंकू कुमारी नाम है, उनके सौजन से इस खेल परिसर जो है उसका स्टेडियम में तब्दील किए हैं। और यह है वही अपना अरिस्टो महेंद्र प्रसाद जी का स्वर्गीय माता पिता के नाम पे बीबीएम कॉलेज। अच्छा, अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के ओकरी ग्राम में हैं। ऐसे प्राचीन में इसे ओमकारी ग्राम के नाम से जाना जाता है। जो एक सिद्ध महात्मा यहाँ रहते थे, ओमकारी बाबा, जो ओम का जाप करते रहते थे। और धीरे धीरे ओमकारी बाबा जो थे चले गए और माने ईश्वर की ओर पधार गए और इस मृत्यु लोक कर छोड़कर, और जो लोग आते गए जाते गए उनको ओमकारी बोलने में कुछ दिक्कत होने लगा और बोलते बोलते धीरे धीरे अभ्रंश शब्द में ओकरी नाम पड़ गया है। और जैसे अगर जो व्याकरण की जानकार हैं, विद्वता रखते हैं, वह जानते हैं कि तत्सम शब्द जो होती है ओमकारी होता है और तद्भव शब्द जो होता है ओकरी होता है, माने उसका बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं इसी पंचायत और इसी गांव के निवासी मुखिया हैं, ओकरी पंचायत के और ओकरी ग्राम के निवासी हैं, विभूति शर्मा जी हैं। मैं चाहूँगा कि मुखिया जी थोड़ा आपके, मैं गांव में आया हूं, ये गांव बहुत ही प्राचीन गांव है और इसका जिक्र आईने अकबरी में भी किया गया है। जो उस समय अकबर के दरबार में एक सूबेदार था बंगाल का, जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल इस गांव और भेलावर गांव के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। मतलब ये आईने अकबरी के वॉल्यूम 6 में लिखा गया है इस गांव के बारे में कि यहाँ पर रेवेन्यू लगभग 36 लाख उस समय दोनों को परगना के रूप में डिवाइड किया गया था, तो उस समय मिलता था। उसके बाद भी यहाँ के लोग एक भी चुंगी नहीं देते, तो उसमें लिखा गया है। माने इतने पराक्रमी या बौद्धिक दृष्टि से लोग थे, चतुराई से रहते थे कि चुंगी नहीं देते थे। इतने सुदृढ़, इतने काबिल थे लोग कि मतलब अपने चतुराई या अपना विवेक या बुद्धि या मतलब कहिए कि से मतलब इतने साहसी थे कि मतलब किसी को सटने नहीं देते थे। और वो उस बुद्धि से यहाँ से चुंगी किसी को ले जाने के लिए नहीं देना स्वीकार किए। और उसके लिए अंग्रेज भी लोग समझा कि भाई उधर से अगर चुंगी लेने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे। उन लोग भी चुंगी लेने से मना कर दिया। तो यहाँ का इतिहास है और आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। जहाँ तक मुझे समझने में आता है कि एक भूपान भट्ट, उनकी 5वीं पीढ़ी, उनके मतलब 5वीं पीढ़ी में दो पुत्र आए। मुकुंद भट्ट का दो पुत्र हुए। हाँ, दुर्ग भट्ट। तो दुर्ग भट्ट रह गए, आ गए ओकरी में। और जो मतलब ये थे अपना रुद्र भट्ट, वो रह गए भेलावर में। और दोनों को एक एक साम्राज्य दिया गया, दोनों को अपना अपना साम्राज्य चलाने के लिए। तो एक को ओकरी देखना था, ओकरी जो देखे वो थे दुर्ग भट्ट, और जो भेलावर देखे वो थे रुद्र भट्ट।
तो यहाँ बहुत पुराना वो अपने ज़माना में यहाँ का मंदिर का ठाकुरबाड़ी जी का उनको सृजन किया, उसको देखभाल करके उसको मरम्मत करके अगल बगल में तालाब बनवा के वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी बाबा को भी रखे और खुद अपने भी पूजा करते थे। लेकिन अपने अपने पूजा करते थे और पुजारी बाबा से भी पूजा कराते थे। तो यहाँ पे एक ओमकारी बाबा आए जो वहाँ ठाकुरबाड़ी पे रहने लगे। अच्छा, ओमकारी बाबा। जी। अब वो ओमकारी बाबा ओम ओम के जाप जाप करते थे, तो लोग इससे भी कहते हैं कि इसे मतलब ओमकारी बाबा को दूर से लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते थे मिलने के लिए कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत जानकार बाबा हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो सत्य होता है जी। तो उनको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ आस्था में लोग बैठे रहते थे। तो लोग से पूछा जाता था कि कहाँ जा रहे हो, तो ओंकारी 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 जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओम बाबा थे, ओमकारी बाबा, वही से ओंकारी ओंकारी भी लोग कहते कहते मतलब यहाँ का नाम हो गया था। फिर लोग शॉर्ट में कहने लगे ओकरी, ओकरी जो अपभ्रंश शब्द है, भ्रंश शब्द ओंकारी ही था, लेकिन ओकरी से नाम से ये प्रसिद्ध हो गया गढ़। ओकरी ग्राम के ठकुरबाड़ी में है। इसी स्थान पर ओमकारी बाबा जो ओम ओम का उच्चारण करते थे, इसी ठकुरबाड़ी में पूजा अर्चना करते थे। और आइए हम ठकुरबाड़ी का दर्शन करवाते हैं ओकरी ग्राम का। ये सब जितना मूर्ति जो दिए हुए हैं ना, सब ये संप्रदायों का वही मूर्ति मिली हुई है, चोरी चली गई थी। एक लक्ष्मण जी की मूर्ति इन लोग के थाने से बंद भर के लाए हैं। अच्छा, जो ये लक्ष्मण जी की मूर्ति चोरी हो गई थी? नहीं, राम लक्ष्मण जानकी की हो गई थी। अच्छा, एक मूर्ति खाली मिली है लक्ष्मण जी का, बस, लड्डू गोपाल का। और ये जो मतलब मूर्ति स्थापित जो कौन किए हैं अभी? मूर्ति वो अभी तो मतलब संप्रदाय दिए थे मूर्ति, और उसके बाद यहाँ पे फिर से पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। अच्छा, मैंने चोरी के बाद, हाँ, ऐसे मूर्ति चोरी हो गया था, उसके बाद स्वर्गीय संप्रदाय बाबू मूर्ति के लिए स्थापित किए, भंडारा के। हाँ, फिर उसके बाद तो प्राण प्रतिष्ठा जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होता है, तो बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार देखिए, धनुष लिए हुए हैं, तरकस में भगवान लक्ष्मण, माँ सीता, और इधर बगल में उनके सेवक बजरंगबली। देखिए कितने प्राचीन है। देखिए ईटा जो है कितना पतला पतला उस समय बनता था, जो नालंदा का हो गया आपका। वही सब ईट है। हाँ, देख रहे हैं आज भी ईंट मतलब दम रखे हुए हैं। हाँ, खोरी इतने साल ईस्वी के बाद भी। हाँ, देखिए ना, इसका चौड़ाई कम से कम कितना इंच होगा? 25-30 इंच होगा ये। तो उस समय समकालीन था, कितने प्राचीन। आज भी गुंबद बरकरार हैं। जो आप गुंबद की बात कर रहे हैं ना, तो भिलावर में और आपका राजा चंद्रसेन की राजधानी धरावत, दोनों में इस तरह से आपका स्ट्रक्चर सब मिलेगा, ठकुरबाड़ी हो सब जगह। ये देखिए अभी भी सब क्लियर है सब। तो पुराना तत्व का यही सब धरोहर है। बाढ़ आई थी 73 में, सारी ठाकुरबाड़ी ढह गई। अच्छा, लेकिन यही बच गए। देखिए नंदी का भी यहाँ पर ब्लैक स्टोन का कितना सुंदर है, भोलेनाथ का शिवलिंग है। और इधर और टोटल चीज उत्खनन में आपको मिला होगा यहाँ। 300 साल पहले का ना सर? हाँ, उससे भी प्राचीन है। ये देखिए ब्लैक भैरव बाबा। हाँ, भैरव बाबा का। अब ये सब भी मूर्ति को चोर ले जाने के लिए पूरी ताकत लगाया है। हाँ, लेकिन ले नहीं पाया, इतना वजन है। और लोग अब भैरव बाबा का एक बार बहुत साल तो 10 वाला पंडित जी पूजा करते थे। इधर थोड़ा देखा है किस तरह से भैरव बाबा का कितना सुंदर मूर्ति है। अब इसी धरोहर देखिए सब ऊपर ये पाटा हुआ है टोटल आपका
पत्थर से है। पत्थर से है। और देखिए जो कड़ी है टोटल सब सखुआ का है। सखुआ का है। देख रहे हैं आज चीज भी गया तब भी आज कुछ भी नहीं होगा। कितना साल होगा? कुछ 600 700 800 साल से भी पहले का है। रुका इसका दीवाल वगैरह जो है अभी तक लाभी। देखिए ये अरुण कुमार जी जब एमपी बने थे ना तो ये लाइट दिए थे। अच्छा है कि शेर शाह भी यहाँ पे मतलब उनका मतलब कलेक्शन सेंटर था। हाँ, शेर शाह का भी कलेक्शन सेंटर था। सुनते हैं कि से मतलब हम लोग नहीं देते थे ये अपना चुंगी, तो मतलब ये जो आया था ईस्ट इंडिया जो, हाँ जो अपना जो पटना गया रेलवे लाइन बनाया है, तो वो इसी को 2 भाग में बांटने के लिए बनाया था। हाँ, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी के लोग देते थे और पूर्वी के लोग नहीं देते थे। तो उसी बांटने के दृष्टिकोण से बनाया गया था रेलवे लाइन की, ताकि लोगों को समझ में रहे कि ये भाग नहीं देता है और ये भाग देता है। तो हम लोग शुरू से ही मतलब अपना पराक्रम और अपने वर्चस्व में हम लोग कायम थे। पहले से ही प्रखर थे कि कुछ भी हो हम लोग को अपना विवेक बुद्धि से अपना साम्राज्य को बचाना है। हम लोग किसी के अधीन में जाना नहीं है। आज उसी का आज भी मतलब यहाँ पे लोग बहुत सारे वैसे हैं हमारे जैसे, अभी हमारे गांव के ही हैं संप्रदा बाबू। संप्रदा बाबू का नाम आज सुनेंगे तो आज इंडिया लेवल पर है। और एक है महेंद्र प्रसाद जी, स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद। हाँ स्वर्गीय, तो दोनों तो अब स्वर्गीय ही हो गए। तो अब दोनों का जो स्थिति है आज का में पूरे इंडिया में, ये दोनों का मतलब बहुत सम्मानीय व्यक्ति में नाम आता है। और हमारे क्षेत्र का विकास का जो रफ्तार तेज करने वाले हैं, यही दोनों के नेतृत्व में हमारे समाज का भी और हमारे क्षेत्र का भी दोनों का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। बहुत सारे इनके कंपनी में जॉब करते हैं। आज कितना, अगर कंपनी नहीं रहती तो जहानाबाद के आदमी कितना भूख मरता। बिल्कुल, आज उनके कंपनी में हम भी उनके कंपनी से जुड़े हुए हैं। हम भी संप्रदायों के साथ में मतलब कंपनी पैकेजिंग का लगाए हुए हैं, उनके यहाँ सप्लाई करते हैं। तो आज उन्हीं का देन है कि आज हम मुखिया भी हैं। अच्छा, आज उन्हीं का देन है कि हम आज मुखिया भी हैं। अगर आज वो मुझ पे हाथ नहीं रखते, आज मुझे बाहर लेके नहीं जाते, तो आज हम मुखिया भी नहीं होते और न आज आपसे साथ में बात करने के कदर भी होते। क्योंकि आज उन्हीं का देन है कि जो मैं आपसे आज इस हिस्ट्री पे मैं बात कर रहा हूँ। जो छठ व्रत करते हैं उनके लिए यहाँ पर सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया है और तालाब भी। ये किनके द्वारा ऐसे बनाया गया है? ये है एलकम संप्रदायों के सुपुत्र सतीश कुमार सिंह। अच्छा, उनके द्वारा ये सृजन किया गया है। और छठ आज हम लोग का मतलब बहुत इजीली हो गया कि छठ घाट बन गया। आज जितने छठ व्रती हैं भाई, उनको हर कोई आशीर्वाद देता है। बिल्कुल। और बगल में ही आपका फल्गु नदी तट पर ही बहती है। बिल्कुल, आइए देखिए हमारा गांव में सब तरह से सब कुछ परिपूर्ण है जी। यहाँ कोई चीज के बाकी नहीं, नीति शास्त्र के अनुकूल सब कुछ है। ये सब पूरा ठाकुर जी का जमीन है। ये आपका सूर्य मंदिर हो गया। ये फल्गु नदी हो गई। ये देखिए, ये सब जो है जो फल्गु नदी है। देखिए पुल है, वो पुल है जो फल्गु नदी पे। ये अपना पंचायत सरकार भवन बन रहा है। ये थाना है। इसी के बगल में महात्मा गांधी मनरेगा पार्क। अब सही बोले कि तीनों छोर से तीनों छोर से फिर औसे घूम गया है। हाँ, मतलब खाली यही एगो छोर बचा है विकास के लिए, बस कि आप निकलिए इधर से। बाकी हमारे तीनों छोर से मतलब कहीं से हम लोग आते जाते हैं ना, तो फल्गु नदी पार करना ही है। एक तरह से प्रकृति भी आप लोग की रक्षा कर रहा है। हाँ, अगर ये नहीं होते, अगर मतलब हमारे फल्गु मैया, तो हम लोग का यहाँ जीवन जीविका करना बहुत मुश्किल था। नहीं हम लोग कर पाते। हाँ भाई, इधर और इस नदी को संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है। सही बात बोले। प्रकृति के साथ जुड़ाव रखेंगे तो हमारा ध्यान प्रकृति भी देगी।
हैं ये जो यहाँ पे इन लोग जो मतलब ये सब जो है ना, ये जल कुंभी जलमा हुआ, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का एक आया है, स्कीम आया है कि अगर 200 घर का नाली अगर एक जगह गिर रहा है तो उसको तीन खाने में वाटर लेवल को संरक्षित करना है, और तीसरा लेवल जो जाएगा वो खुद शुद्ध हो जाएगा, जिससे आपको खेती बाड़ी ये सब करने के लिए प्यूरिफायरिंग ऑफ वाटर लेवल। हाँ, तो अभी मुझे जहानाबाद आने जाने से इसका जानकारी मिला है। अच्छा, तो मैं इसका भी एक बार सर्वेक्षण कराने में लगा हुआ हूँ कि एक बार सबको बुला के इसको भी कार्य को मैं कर ही दूं। बहुत अच्छा हो जाएगा कि मतलब जितना वाटर आजकल इतना समरसेबल से पानी बहता मेरा है। पहला चीज है कि वाटर लेवल को संरक्षण करो, कहीं भी वाटर लेवल को ऐसे ही मत फेंक बहाना चाहिए, चाहे वो नली का पानी हो चाहे किसी का भी पानी हो। हम अभी करीब हम 32-33 सोख्ता का निर्माण करवाए हैं। अच्छा, 32-33 सोख्ता का निर्माण किया है, जो गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुझे उसको काम करने में बहुत मुझे उत्सुकता मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा भीतर से कि नहीं ये चीज होना चाहिए था। ये देखिए गवर्नमेंट का कोई भी योजना बहुत अच्छा होता है और उस पर IAS IPS का बैठ के दिमाग लगता है। जमीन पर हम लोग अच्छा नहीं DPR बनता है, लेकिन लूट खसोट नीचे होने लगता है। जितना दलित टोला है ना, दलित टोला में आप जाइएगा तो सबसे पहले पानी का कच बच गंदगी का देखिएगा प्रकोप। मेरे यहाँ भी दलित टोला है, चलिए आपको घुमा देंगे, एकदम स्वच्छ रहेगा, उसका पानी समूचे निकास करके और सब जमीन के नीचे कर दिए हैं। तो नहीं आते वक्त आपका घर भूल गए तो 2-3 फेरा हम घूमे तो देखें कि सब गली, हम पते नहीं चल रहा था कि कौन गली में घुसे। अच्छा होता ना कि मुखिया अपने क्षेत्र का गली अच्छा बनाए होंगे, दूसरे गली को छोड़ दिए होंगे। हाँ, लेकिन इसी बहाने देखने का मौका मिल गया। तो सब गली देख रहे हैं एक जैसा बना हुआ है। भगवान से दर्शन करवाते हैं। 7 अश्व का सूर्य भगवान का देखिए, और उनका सारथी भी बीच में कितने सुंदर। राजस्थान से मूर्ति को मंगाया गया। हाँ, राजस्थान में ही मूर्ति मिलती है। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी का भी रोल है हमारे गांव के खास करके विकास में, कि क्योंकि वो कॉलेज ओकरी में खोले हैं, जो आज हमारे दृष्टिकोण से शिक्षा सबसे पहले आता है, और शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारे क्षेत्र का चाहे हमारे समाज का चाहे किसी भी समाज का हो, वो आज सबका बेटी आज आके यहाँ पे कॉलेज में पढ़ के ग्रेजुएशन, अपना डिग्री, अपना भविष्य सब बना रहे हैं लोग, जो आज के डेट में शिक्षा एक बहुत निहायत मतलब जरूरी है। हाँ, तो ऐसे भी कहा गया कि विद्या सा विमुक्ति, यानी विद्या से विमुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। और ये बगल में देखिए, हाँ, यह है वही अपना अरिस्टो महेंद्र प्रसाद जी का स्वर्गीय माता पिता के नाम पे BBM कॉलेज। अच्छा, इंटर कॉलेज है ना? बस इसमें BEd भी होता है। BEd भी है, इंटर भी है, लिखा हुआ है BEd एंड DL। ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन वगैरह भी है। और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 40 साल का विधायक थे जगदीश शर्मा जी, उन्होंने मेरे क्षेत्र का काफ़ी हद तक के विकास किया और काफ़ी अच्छा विकास किया। उन्होंने अपने अपने ये विधायकी काल में MP भी रहे जी, उसमें भी विकास किए। अरुण बाबू का भी हाथ है, योगदान है। और अब तो संप्रदा बाबू और महेंद्र प्रसाद जी तो मतलब उनका तो योगदान है ही, उसे कोई नकार नहीं सकता है। उसमें छोटा रूप एक मेरा भी अभी मुखिया काल में हुआ है, और मैं भी चाह रहा हूँ कि से भाई इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए विकास करूं, जिसमें अभी मुझे खेल मैदान बनाने का मौका मिला तो ओकरी हाई स्कूल के फील्ड पर एक छोटा खेल मैदान बनाया हूं, जिसमें स्टेडियम है, 4 टॉयलेट बनाया हूं, 2 लेडीज 2 जेंट्स, और दोनों का चेंज रूम और एक स्टोर रूम। तो जो बाहर से शरणार्थी आते होंगे तो उनके रुकने के लिए जो बिल्कुल जो बाहर से जो भी खिलाड़ी आएंगे उनको मतलब कोई असुविधा न हो, उसके लिए ये सब चीज़ का व्यवस्था किया गया है, और उनको चेंज रूम तक के दिया गया है। और हमारे फील्ड पर वो सब सारा खेल का प्रैक्टिस अब चालू है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका निर्माण करने का योगदान मुझे मिला। देखिए, ओकरी ग्राम में स्टेडियम का निर्माण किया गया है। बगल में हमारे मुखिया जी हैं, मुखिया जी के ही सौजन से, एक्चुअली इनके मुखिया धर्मपत्नी है, रिंकू कुमारी नाम है, उनके सौजन से इस खेल परिसर जो है उसका स्टेडियम में तब्दील किए हैं। कि एक कब निर्माण
हुआ है? ये निर्माण मतलब दिसंबर में हम लोग कर दिए थे, और अभी इसमें बहुत सारा कुछ काम और बाकी है। जैसे इसका बाउंड्री वाल का काम अच्छा, अभी बाकी है। इसका 35 लाख का बाउंड्री वाल का बना हुआ है। तो इंडोर स्टेडियम बनाना चाहते हैं? हम मतलब कि इसको एक घेराबंदी कर देना चाह रहे हैं कि ताकि बाहर के गाड़ी ये वो सब लोग आके, जैसे अभी गिट्टी ईंटे बालू सब ये सब गिराना, वो सब सारा बंद हो जाएगा, ताकि ये खेल मैदान ही रहे। हाँ हाँ। इसके खेल मैदान में ही रहे, लोग उपयोगिता बनाए इसको। अब जैसे इसके लेवल में अभी मिट्टी फिलिंग करना है। अच्छा, इसमें हाँ, अभी आपका बैडमिंटन का कोर्ट देखिए, ये बैडमिंटन का कोर्ट कितना सुंदर बनाए हुए हैं, और इसमें फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, अभी बच्चे सब खेल भी रहे हैं। और ये जो वॉलीबॉल का जो बना है, वो देखिए मेरा मिट्टी काट लिया नदी। अच्छा, वॉलीबॉल का खंभा बनाए हैं। देखिए बगल में ही फाल्गु नदी है। देखिए इसको वहां तक के मिट्टी सब भरा हुआ था, वो तार के पेड़ तक। अच्छा, अब वो पूरा ये वॉलीबॉल का पूरा था, ये क्षेत्र था। अब ये मतलब मिट्टी काट लिया पूरा। नदी बरसा ये इधर ही कटा है? अभी कटा है ना, फिलहाल कटा है। मतलब वहां तक मेरा था, वहां तक था मेरा फील्ड। एकदम फाल्गु नदी के तट पर है बसा हुआ एकदम। और यही नदी हम लोग का भाई सब कुछ। जबकि ये नदी बहता था, वो पॉल है ना, वो पॉल के पास किनारा था। अच्छा, धीरे धीरे इस साइड जो टर्निंग है ना, हाँ, वो टर्निंग कारण कटते चला गया, इधर कटते चला गया। इस पर से पानी पार हो गया था। अच्छा, इस पर से, हाँ, इसी के लिए आप रखे हैं? अभी इसी के लिए फ्लड फाइटिंग वाला। हाँ। कल अभी जस्ट फ्लड फाइटिंग वाला आ रहा है चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन को बुलाए हैं। इसको बोले हैं कि अभी फ्लड फाइटिंग के द्वारा पाइलिंग करके इसको अभी हमको सुरक्षित करके दीजिए। वो देखिए आपका वो हॉस्पिटल बना हुआ है। अच्छा, ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ है। हाँ, उधर दिखाई सोलर पैनल जो छत पे लगा हुआ है, वो 32 बेड का वो हॉस्पिटल है। 32 बेड का हॉस्पिटल है। हाँ, 24x7 हाँ, इमरजेंसी सेवा भी है। बिल्कुल 24 घंटा।